नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी वीडियो क्वेश्चन को समझिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी एग्जाम इस साल के बीच हुआ है 2015 से 2022 के बीच, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, वो सभी प्रीवियस ईयर आप लोग को हम करवाने वाले हैं। वही सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सो भी ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछा ही गया है और इसी सब में एग्जाम में से और इसी साल के बीच पूछा गया है। तो ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं रेलवे का जितना भी होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9। हो सकता है वो कितना हो, 63 हो सकता है वो 36 हो सकता है 72 हो। देखिए अंकों का योग 9 है ना, यही बोला कि अंकों का योगफल 9 होगा। आगे क्या बोला है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है, जब संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। मानिए पहले 63 था, तो इसमें 27 जोड़ दीजिए, मानिए 36 होगा। जब इसमें 27 जोड़ देंगे तब इसका पलट के हो जाएगा 63। ऐसा आप बोल रहा है कि जब इसमें जोड़ते हैं तो अंक बदल जाता है। ठीक है, जब इसमें कुछ जोड़ लेते हैं, इस कितना 27 जोड़ने पर बात किया है। ठीक है, इसमें जब 27 जोड़ लेंगे तो इसका अंक बदल जाना चाहिए। जैसे मानिए 45 ही है, कितना है 45 है, अगर 27 जोड़ेंगे तो अंक बदल जाना चाहिए, मतलब 54 हो जाना चाहिए। इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, 27 जोड़ने पर अंक बदल जाना चाहिए, जो भी आंसर होगा। आगे तो पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर इस तरीका को हम लोग लॉन्ग से बनाने लगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट से बनाए ट्रिक से गो थ्रू ऑप्शन तो बहुत ही सेकंडों में हम लोग क्वेश्चन टिक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे किस तरीके से, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। तो देखिएगा गो थ्रू ऑप्शन कैसे बनता है। तो सभी ऑप्शन में पहला क्या बोला है कि 2 अंकों का संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 5 4 9, इसके अंकों का योग भी 9 है। 6 3 9, इसके अंकों का योग भी 9 है। 8 1 9, इसके अंकों का योग भी 9 है। 7 2 9, इसके अंकों का योग भी 9 है। अभी तक जितना भी देखे सभी के अंकों का योग हमारा कितना आ गया, 9 ही आया। आगे बोला है जब उसमें 27 जोड़ते हैं तो उसका मान अंक पलट जाता है। मानिए अगर हम 27 जोड़ेंगे तो क्या 54 होगा, क्या कि 54 नहीं होना चाहिए ना, अंक पलट जाना चाहिए। है 45 तो अंक पलटेगा तो क्या 54 होना चाहिए, 54 होगा। 7 5 12, इकाई अंक जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे हम लोग का 4 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। क्या होगा, ये ऑप्शन हम लोग का यहीं पे हो गया गलत। चलिए हम लोग अगला ऑप्शन में चलते हैं, इसको हम कर देते हैं यहीं पे खत्म। अगर हम मानिए कितना ले लेते हैं 36, तो 36 लेंगे तो क्या होना चाहिए, इसमें अगर 27 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, इसका अंक बदल जाना चाहिए, मतलब 63 हो जाना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं। अगर हम जोड़ के देखें तो 7 7 6 13 के 3 बाकी 1, 3 2 5 1 6, तो बिल्कुल हमारा 36 में अगर 27 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, 63 हो रहा है, मतलब अंक बदल रहा है। 36 है, अंक बदल के 63 हो गया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन बी में सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर वास्तविक संख्या जो हमारा हो जाएगा वो 36। कितना संख्या, वह संख्या कौन सा है, तो वह संख्या जो है वो 36 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, इस तरीका से ही आप लोग को सॉल्व करना है इस प्रकार के प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। एम जो है एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो बोला है एम जो है एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। एम नाम का जो लड़का है वो 20 दिनों में कर सकता है, अबे नहीं, एम जो है वो 5 दिनों में कर सकता है। और बोला है आर जो है वह उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, यही पूछा है कि दोनों को अगर मिला दे, एक वो कर सकता है 5 दिन में समाप्त, एक वो कर सकता है 20 दिन में। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इस दोनों बेचारे को मिला दे, अगर इस दोनों को मिला दे तब जो हमारा टोटल काम है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना, उस मेथड सॉरी रेशियो के अलावा जो हमारा एलसीएम मेथड है उससे भी बन सकता है। लेकिन एलसीएम मेथड से इस प्रकार का सभी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए नहीं बनाएंगे कि 2 ही आदमी है, इस दोनों को मिला करके हमको काम निकालना है। तो इससे भी एलसीएम मेथड से भी आसान तरीका है कि क्या निकालना है, दोनों मिलकर ना, तो दोनों
मिलकर जब भी बोले तो आसान तरीका आप लोग को हम बताते हैं, दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 गुना 5, और दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए, 20 5 25 हो गया आंसर। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 25 100, तो 25 चौके 100, डायरेक्ट हमारा दोनों मिल के जो काम करेगा खत्म, वो कितना दिनों में करेगा, 4 दिन में करेगा। कितना दिनों में, 4 दिनों में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एलसीएम मेथड से निकालिएगा फिर भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन जब भी दो आदमी दिया रहे कि एक आदमी इतना दिनों में कर सकता है, दूसरा आदमी इतना दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, तो यही पैटर्न अपनाना है, दोनों को गुना करके भाग कर देना है, दोनों को जोड़ के। 3 को रहेगा 3 नहीं करेंगे, तीनों को गुना करके तीनों को जोड़ के भाग कर देंगे, गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 के लिए अप्लाई है, ठीक है, दोनों के लिए, तीनों के लिए ये चीज अप्लाई नहीं है, तीनों के लिए अप्लाई आप लोगों को ये चीज नहीं करना है, ठीक है। डेली आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग 6 क्वेश्चन का सीरीज अब ला रहे हैं, सुबह के 6 और शाम के 7 बजे, और दोपहर के 12 बजे जो अपने चैनल पे आरपीएफ का तो प्रश्न आता ही है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। आरपीएफ का स्पेशल प्रश्न आरपीएफ का आता है दोपहर के 12 बजे, इसमें भी मिक्स प्रश्न है, आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी, लेकिन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का देखना है तो आप लोग दोपहर के 12 बजे वाला वीडियो जरूर देखें, और इस वीडियो को भी जरूर देखें। और रेलवे का जितना भी क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर रखा है, वो चाहे कोई भी एग्जाम का हो, जेई हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम का पेपर हो, आप लोग सॉल्व कर पाइएगा इस वीडियो के। ये सभी जितना भी वीडियो हम करवा रहे हैं आप लोग सभी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग सभी वीडियो को कर पाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बेमांजा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो गो संख्या जकर अनुपात क्या दिया है 4:5। मान लीजिए एक संख्या ए है दूसरा बी है, मान के तो नहीं है बनाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए इसलिए नहीं लिखना है, मन नहीं तो लिख सकते हैं एक संख्या ए है, ये 4 अनुपात में है, दूसरा संख्या 5 अनुपात में है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बोला है इतना के बाद, यदि दोनों में 5 घटाया जाता है, हमें दोनों में 5 घटाते हैं, एक रो में 5 घटाते हैं, एक रो में 5 घटाते हैं, बोला दोनों में 5 घटाते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 3:4। कितना, 3:4। तो बोला है बड़ी संख्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, बड़ी संख्या। तो कैसे बनाए, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या इसका गो थ्रू ऑप्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे इसका भी, इस क्वेश्चन का भी गो थ्रू ऑप्शन से कर सकते हैं। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन का अगर बेसिक पे चले, ऐसे हम गो थ्रू ऑप्शन यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसका गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, अगर इसका बेसिक से बोला है कि कोई संख्या है जो कि 4:5 के अनुपात में, 4/5 के, बोला है अगर दोनों संख्या में 5 घटाते हैं, अनुपात मतलब इतना इतना का अनुपात में है, बोला है जब दोनों में 5 घटा देते हैं तो वह नया अनुपात जो बन जाता है वो बन जाता है 3/4 बन जाता है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे आ जाएगा, फिर x का हमको बड़ी संख्या में पूछा है तो इस दोनों में बड़ा कौन सा था, 4x की 5x, तो 5x, तो 5 में x से गुना कर देंगे तो 5x का मान आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व अगर करते हैं तो 5 दिया, इधर जिस प्रकार से मन करे उसको उस तरीका ही आप लोग को हम बताएंगे। पहले इधर 4 चौके 16x माइनस 20, कितना हो जाएगा 16x माइनस 20, बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा, अभी इधर माइनस है, इधर गुना करेंगे 5 तिया 15x माइनस 5 तिया 15, जब 16x और 15x इधर आएगा तो कितना घट के x बच जाएगा, बराबर 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और घटा देंगे 15, तो 20 में से 15 गया तो 5, मतलब x का जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया, x का जो मान आ गया वो 5 आ गया। कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। चलिए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व भी किस प्रकार से अब हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। पहले 1 मिनट हमको थोड़ा सा करना चाहेंगे इस प्रकार से, हाँ ठीक है। अब x का मान, तो बड़ी संख्या कितना था, तो बड़ी संख्या जो हमारा था वो कितना था 5x था, यहाँ देख सकते हैं 5x है, तो 5 गुना x का मान 5 है, मतलब वो बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछा था बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या हमारा 25 आ गया। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसका कि हम बेसिक से भी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि बेसिक भी कुछ क्वेश्चन का क्या होता है आसान होता है, तो आप लोग उस चीज का भी ध्यान रखिए कि कुछ क्वेश्चन का बेसिक भी आसान होता है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को ही क्वेश्चन गो थ्रू ऑप्शन करना होता तो किस प्रकार से करता, क्योंकि वो भी तो समझाना है, तो वो चलिए हम वो भी आप लोगों को हम समझाते हैं। किसी विद्यार्थी को अगर गो थ्रू ऑप्शन करना हो तो किस प्रकार से करेगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो होगा इसी चारों में से कोई एक होगा। अभी हम लोग को मान आंसर नहीं पता है, बड़ी संख्या क्या होगा, इसी चारों में से हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या कितना है 30 है। अगर बड़ी संख्या मतलब ये है कि एक संख्या है 4 अनुपात में, एक संख्या है 5 अनुपात में, तो बड़ी संख्या 5 अनुपात में है, तो हम बड़ी संख्या को मान लिए 30 है, तो इसका मान 30 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना अधिक है, 6 गुना,
मतलब ये भी मान हमारा 6 गुना अधिक कितना हो जाएगा, तो 24 कितना, 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 गुना अधिक बोला है, जब इसमें 5 घटाते हैं तो 5 घटाएंगे तो 19 होगा, और एकरा में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो बोलता है 5 घटाने के बाद अनुपात होना चाहिए 3:4। क्या 3:4 हुआ, नहीं, हो गया 19:25। मतलब ये ऑप्शन मेरा यहीं पे क्या हो गया, गलत है। ये ऑप्शन यहीं पे गलत है। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को लेके चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन पे। ठीक है, कैसे गो थ्रू ऑप्शन करेंगे वो समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं अब अगला ऑप्शन की 25 मेरा सही है, बड़ी संख्या है, तो 5 का मान किसके बराबर, बड़ी संख्या 25 के बराबर। तो कितना गुना अधिक, 5 गुना अधिक। ये भी हमारा 4 नहीं होके ओरिजिनल संख्या 5 गुना अधिक, 5 के 20 हो जाएगा। बोला है जब इसमें 5 घटाते हैं तो 5 घटाते हैं तो कितना, 15 हो जाएगा। बोला है जब 5 घटाते हैं, जब इसमें भी 5 घटाएंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। इसमें भी 5 घटाएंगे, इसमें भी, तो अनुपात क्या 3:4 हो रहा है। तो देखिए, तो बिल्कुल हमारा 3:4 हो रहा है। जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, तो 3:4 हो गया ना। मतलब इस ऑप्शन को रखने से मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके जरूर पूछा करिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि 750 की धनराशि, ठीक है, 750 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब देखिए, बोल रहा है कोई राशि है, साधारण ब्याज पर जो है 5 वर्ष में हो गया 750 रुपया। कितना दिन में, 5 वर्ष में, नहीं, 750 रुपया हम लिए थे कर्जा, ठीक है, 750 रुपया, 750 रुपये कर्जा लिए, तो 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में हो गया ये कितना, 1000। 5 ईयर्स में 1000 हो गया। तो बोल रहा है 10 ईयर में कितना होगा। क्या 10 ईयर में 2000 कर दें आंसर, ठीक, तो हो जाएगा हम लोग का गलत। 10,000 नहीं, दुगुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए पहले तो हम रुपया कितना था, लिए थे 750 रुपया, तो 5 साल के बाद कितना, 1000 हो गया। तो अब ब्याज कितना बढ़ा है, तो ब्याज बढ़ा है हमारा कितना, 250, 250 रुपये। ब्याज कितना बढ़ा है, 250। जब भी साधारण ब्याज हो, अगर इधर 5 साल में 250 बढ़ा है, तो अगला भी 5 साल में जो है 250 ही बढ़ेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है ना, 5 साल में, तो हर एक साल जो होता है साधारण ब्याज में बराबर बराबर क्या होता है, ब्याज बढ़ता है। अगर यहाँ पे 250 बढ़ा है तो यहाँ पर भी 250 ही बढ़ेगा। तो अगला जो टोटल 10 साल में जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1250। अगर बिना बनाए इस प्रकार से टिक करे तो 1250 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना भी है। लेकिन अगर आप लोग को घर में चेक करना है, बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सही है कि गलत है, एग्जाम में तो इस प्रकार से बना ही लेंगे। अगर कर रहे हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं। पहला जो दिया है उससे क्या 750 की राशि है, पहले हम क्या दिया है, 750 की राशि है, 1000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज कितना हो गया, 250 रुपया बराबर। ठीक है, तो पी कितना है, 750, पी गुना टी समय कितना है, 5 वर्ष, टी गुना आर, रेट कितना है नहीं जानते हैं, बटा 100। यहाँ से रेट निकाल लेंगे, फिर यही रेट बैठा देंगे हम 10 वर्ष के लिए, हम लोग का आ जाएगा 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करे तो इससे ये खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 दूना खत्म, 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ से इस 75 से काटेंगे, 75 दूना 150। अब 25 से काट लेते हैं इसको, 25 दिया 75, 25 देंगे 150। जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10 दूना 20/3। तो रेट जो हमारा आ गया, जगह कम इसलिए हटा देते हैं, जो रेट आ गया वो आ गया हमारा कितना, 20/3%। तो अब हमें निकालना है कि 10 साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा, पी, साधारण ब्याज का ही बात किया है ना, तो साधारण ब्याज, तो 10 वर्ष में धनराशि कितना हो जाएगा टोटल साधारण ब्याज के साथ मूलधन का भी, तो मूलधन बाद में 750 जोड़ देंगे, हम लोग का मूलधन आ चुका है 1250। यहाँ अगर इस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं तब देखिएगा हम नया तरीका जो बना रहे हैं, मतलब फॉर्मूला पे बेस्ड। तो एसआई कितना हो जाएगा, तो पी कितना रुपया है, मतलब पी का मतलब ये 750 रुपया है। टी समय कितना है, 20, गुना दर कितना है, दर तो 20/3 अभी तुरंत निकाले हैं, बटा 100। यहाँ से पता चल जाएगा क्या चीज का, ब्याज का। तो ब्याज यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो डायरेक्ट 10 साल का 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो जगह 25, और दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा, 25 दूना 50, 500। कितना हो गया, 500। अब देखिए 10 साल में ब्याज हो गया 500, कितना ब्याज 500, और मूलधन कितना था 750, तो राशि कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 500 ब्याज हुआ, और कर्जा लिया गया था 750, तो टोटल मिला के
टोटल मिला के अगर देखा जाए तो हो गया हमारा कितना 1250। इस प्रकार से भी निकाले तो देखिए 1250 ही आया। और हम लोग चुटकियों में इस प्रकार से निकाले कि देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो उस तरीके से भी 1200 ही आया। तो जो तरीका आप लोग को समझ में आए एग्जाम में बनाना है, यही तरीका हम रिकमेंड करेंगे कि बनाना है। ठीक है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताया है। ध्यान रहे 2015 और 2022 के बीच इस सभी की कोई भी परीक्षा में पूछा गया हो प्रश्न क्वेश्चन, वो सभी आप लोग के सामने रहेगा। ठीक है, डेली हम लेके आ रहे हैं, चाहे जेई हो, एलपी हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे बस इसके बीच होना चाहिए। 2015 और 22 2015 से लेके 22 तक जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली करवाने वाले हैं। देखिएगा, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई धनराशि कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, जो भी मानना है मान सकते हैं। अगर बोल रहा है पी अगर रुपया किसी से हम कर्जा लिए हैं तो कितने साल के बाद वो स्वयं का दोगुना मतलब 2p हो जाएगा। स्वयं का दोगुना हो जाना चाहिए। अगर पी राशि लिए थे तो हो गया 2p। ठीक है, अब दुगना हो गया। और समय बोल रखा है कि बोल दिया है ना कितने दर पर, समय बोल दिया कि 30 साल में। जो पी से 2p होने का जो समय है, पी पहले रुपया कर्जा लिए थे, अब हो गया कितना 2p, तो समय कितना 30 साल का समय लगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये रेट क्या होगा। रेट जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, रेट उठ पूछे, तो डायरेक्टली हम देखिए आसान तरीका से बना सकते हैं। पी था कितना हो गया 2p हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, रुपया पी कर्जा लिए थे और 2p हो गया, तो ब्याज अगर देखा जाए तो एस आई यहां से निकालेंगे, हो जाएगा 2p माइनस पी बराबर p। हमको क्या निकालना है, एस आई तो दिया हुआ है, यहां से रेट निकाल लेंगे। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी तो पी है, गुना टी कितना है 30 साल, गुना आर नहीं जानते हैं, बटा 100, इतना तो हो गया। लेकिन अब देखिए एस आई का मान दिया, एस आई कितना है, एस आई हमारा पी है। साधारण ब्याज क्या है, पी है। साधारण ब्याज तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं घटा के। यहां से जो कटेगा मानिए पी से पी कट गया, ये जीरो से ये जो जीरो कट गया, तो आर का जो मान आ जाएगा वो हमारा 10/3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.1/3% आ जाएगा आर का मान। तो रेट जो हो गया वो 3.1/3% जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल पर तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगता होगा। अगर हम लोग बेसिक से देखें, सामान्य चाल पहले जितना चलता था, ये पहले मानिए सब नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल कुछ भी होगा उसका, अब चल रहा है उसका 3/4, अब 9 अब तो बोल रहा है पहले का 3/4, पहले का ना 3/4, ये पहले का। जब भी इस प्रकार का आए तो पहले वाला क्या मानेंगे कि बटा में नहीं आए। इस चीज को सोचने के लिए यही मान लीजिए। अगर मानिए नॉर्मल पहले जो सामान्य चाल था अगर 4 था, तो बोल रहा है पहले हम लोग कितना मान लिए 4, पहले का 3/4। देखिए 4 से 4 कर गया, मतलब अब जो चल रहा है वो 3 के स्पीड से चल रहा है। मतलब पहले का कितना 3/4, पहले का 3/4, तो पहले 4 था, इसका 3/4, तो मतलब अब चलेगा वो कितना के स्पीड से, बोल रहा है अब चल रहा है 3 के स्पीड से। तो इसके कारण क्या हुआ, कार्यस्थल पर वह देरी से पहुंचा, 15 मिनट देरी से। कितना देरी से पहुंचा, 15 मिनट। मतलब पहले अगर ये पहुंचता था अनुपात में, देखिए 4 अनुपात में, अगर मिनट ही समझने के लिए मान ले 4 मिनट में, तो अब पहुंचता है ये कितना मिनट में, 3 मिनट में। तो यहाँ अनुपात में कितने मिनट का देरी हो गया है, पहले पहुंचता था 4 मिनट में, अब पहुंचता है 3 मिनट। नहीं पहले ये तो हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। अरे ये तो हमारा स्पीड का रेशियो आया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा हमको लेकिन का समय दिया हुआ है ना, मिनट दिया हुआ है। देखिए ये आया हमारा जो है ये स्पीड का रेशियो है, ध्यान रहे स्पीड का रेशियो। ये चल रहा है 4 के स्पीड से, क्वेश्चन में बोला है ना कि अब उसका स्पीड घट गया है। तो पहले 4 के स्पीड से जाता था, अब 3 के स्पीड से जा रहा है, अब स्लो चल रहा है, धीरे धीरे। पहले चलता था एकदम स्पीड में, अब चल रहा है एकदम धीरे धीरे इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, समय क्या होगा, अब टाइम का अगर रेशियो हम देखिए इस प्रकार से, ये स्पीड चलता है इसको कम समय लगेगा, ये धीरे धीरे चल रहा है तो इसको ज्यादा समय लगेगा। तो समय का रेशियो होता है स्पीड, अगर ये दिया है तो स्पीड का उल्टा, मतलब इसका वाला 3 इसमें आ जाएगा और इसका वाला 4 इसमें चल जाएगा। इसका मतलब 4 का दूरी तय करने में इसे 3 रेशियो का समय लगा होगा। अगर समझने के लिए समझे 3 मिनट का समय,
इसको 3 का दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगा होगा। कितना? 4 मिनट का। अगर नहीं इस दूरी से, इस चाल से चलता है, अगर इस चाल से चलता है तो 3 के स्पीड से, तो उसको 4 मिनट लगता है। ठीक है, अगर 4 के स्पीड से चलता था तो उसको 3 मिनट लगता था। तो इस स्पीड से चलता था तो जितना देर लगता था स्कूल पहुंचने में, और इस स्पीड से चल रहा है तो जितना लगता था स्कूल पहुंचने में, तो अब 15 मिनट का देरी हो रहा है। हम लोग रेशियो में देखेंगे कितना देरी हो रहा है। पहले 3 मिनट में पहुंचता था और अब 4 मिनट में पहुंच रहा है। तो कितने का देरी हो रहा है? 1 मिनट का देरी हो रहा है। कितने मिनट का? एक रेशियो का। ठीक है, रेशियो में देखिए 1 मिनट, समझने के लिए समझे तो ये 3 मिनट में पहले पहुंचा था, अब 4 मिनट में 1 मिनट का देरी। लेकिन क्वेश्चन बोला है 1 नहीं 15 मिनट का देरी। हम बोल सकते हैं 1 अनुपात हम लोग का आया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है 15, मतलब 1 का मान दिया है 15 मिनट। 15 मिनट का देरी होता है तो 15 मिनट दिया हुआ है। आगे बोला है कार सामान्य पहले कार्यस्थल पे पहुंचने में कितना समय लगता था? तो सामान्य था तो उसको 3 अनुपात में समय लगता था। 1 अनुपात का मान 15, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 15 से गुना कर देंगे, मतलब 3 अनुपात का मान आ जाएगा 15 तिया 45। तो 45 हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।